तो हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास 11th का आर डी शर्मा का सॉल्यूशंस मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं। मेरा नाम है गौरव मेरे प्यारे बच्चों, आपका बड़ा भाई। तो जैसे कि आपको पता है, ये गौरव है क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल पे हम आपकी क्लास 11th की कंप्लीट आर डी शर्मा सॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेटा जिसके अंदर क्या क्या हो चुका है एक बार ध्यान से देख लो यार, कि भैया लीनियर इनइक्वालिटी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी के चारों एक्सरसाइज मैंने कर दी है अपलोड, जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेट्स का मैंने पांचों एक्सरसाइज का डाल दिया, जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में वो भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है बेटा। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास 11 की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारी की सारी वीडियोस आ रही है अप टू डेट, जो भी आर डी शर्मा के कंप्लीट। ठीक है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात आपसे कहना चाहते हैं यार, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो 325 है, जल्दी से 1K हमको करना है। ठीक है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना। देखो यार कितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते यार, 85.2% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते गौरव भैया के चैनल को। ठीक है, सिर्फ 15% बच्चे जो सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं यार। तो प्लीज यार बेटा एक सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस में यार। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यार आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना कि भैया अगर ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, हाँ, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपको पता है जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है, हाँ, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला एक्स पार्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट, ये इस कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट के बराबर होता है, ये आपको पता है। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या भैया कि a/3 + 1, भैया ये वाला पार्ट 5/3 के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ भैया सही कह रहे हो। तो यहां से a/3 कितना आएगा भैया, ये बनेगा 5/3 माइनस का 1। सही है। अब यहां से कितना आएगा भैया a/3, 5/3 माइनस 1 कितना होता है 2/3। तो 3 से 3 काटोगे, आंसर आएगा भैया a बराबर 2। आ गया। अब देखो भैया, भैया इसका ये जो y वाला है ये इस दूसरे के बराबर होगा, है ना। चलो तो भैया इसके बराबर कर देते हैं, b माइनस का 2/3 बराबर कितना आएगा भैया 1/3 के, इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर। तो भैया यहां से b का वैल्यू कितना आएगा 1/3 प्लस का 2/3। तो यहां से b का वैल्यू कितना आया भैया 3/3, जो कि कितना हो गया 1। बस। तो a का वैल्यू कितना आया हमारे पास, a का वैल्यू आया 2। ठीक है, b का वैल्यू कितना आया हमारे पास 1। तो कर लोगे अब इजी। चले नेक्स्ट पे आओ। भैया इसका सेकंड पार्ट है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। क्या कहता है कि भैया अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है तो x और y का वैल्यू निकालो। वही करेंगे, x + 1 3 के कर दो बराबर। तो x + 1 3 के बराबर किया, तो x की वैल्यू आई 2। ओके भैया ये जो सेकंड है इसके सेकंड के बराबर होगा, तो 1 बराबर y - 2, y बराबर 3। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, हो गया सेकंड पार्ट। बस चले थर्ड पे आओ। क्या कहते हैं, कहता है इफ ऑर्डर्ड पेयर x, -1 एंड 5, y बिलोंग टू द सेट, इस सेट से बिलोंग करते हैं, तो x और y का वैल्यू बताओ। देखो बेटा अब ये सेट क्या कहता है कि इस सेट के अंदर a, b ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए a और b, कि भैया जो भी b होगा वो 2a - 3 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है भैया, कोई भी a और b अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कोई भी a और b, हाँ भैया, तो भैया वो इस ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे a, b करके। हाँ, तो कहता है कि x - 1 और 5, y इस सेट के अंदर है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो इसमें आ रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो x है, देखो पहला कौन सा है a, तो यहाँ पे भी जो पहला लिखा होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले मैं ये ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करूंगा x, y का वैल्यू क्या, b का वैल्यू क्या पुट करूंगा -y, दूसरा वैल्यू है -y -1। तो यहाँ पे -1 रख दो और यहाँ पे 2x रख दो -3। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना आया 1। सिंपल। अब दूसरा देखो बेटा 5, y, तो अब 5 किसकी जगह रखना है अपन को, a की जगह, क्योंकि पहला हमेशा हमारा a है। y किसकी जगह, b की जगह। तो बेटा जैसे ही रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 × 5 माइनस का 3। तो y का वैल्यू कितना आएगा भाई 10 माइनस का 3, आंसर आ रहा है 7। तो भैया हो गया, लो सिंपल, इजी पीजी लेमन क्विजी, है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भैया क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर
थर्ड। अब ये कैसे होगा भैया, देखते हैं। कहता है कि अगर ये स्मॉल ए है, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है -1 2 3 4 5, और बी जो है आपका 0 3 6 से बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो कहता है राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी 5 होना चाहिए। अब भैया क्या कह रहा है, हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ए प्लस बी बराबर 5। अब ये जो ए है ये आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये जो बी है ये इनमें से कोई भी ले सकते हो, और ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना है ए कॉमा बी। अच्छा, तो देखो अगर मैं ए का वैल्यू -1 लेता हूं, -1, तो -1 में क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए, मतलब इस बी वाले में से मैं क्या लूं यहाँ पे कि दोनों का सम 5 बन जाए। तो आप बोलोगे 6 ले लूं, आ रहा है 5। हाँ भैया, तो मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, ए कॉमा बी, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है -1, 6। चलो एक तो आ गया। आइए दूसरा देखो बेटा, दूसरा कैसे निकालोगे। अब आपको क्या करना है, 2 ले लो, क्योंकि -1 के साथ यही नंबर लूंगा ना 6, तभी आएगा 5, बाकी ये 0 3 लेने से नहीं आएगा। दूसरा 2 लिखो, 2 रखो यहाँ पे। 2 में क्या ऐड करूं इसमें से कि 5 आ जाए, आपने बोला 3 ऐड कर दो, तो भैया ये आ गया 5 RHS के बराबर। तो बेटा एक और ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 2,3 आ गया। हाँ भैया, अब देखो भैया 3 यहाँ पे रखू, रखा ए में से, बेटा इनमें से क्या नंबर रखू, तीनों में से यहाँ पे प्लस करूं कि 5 आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं रख सकते, देख लो। चलो छोड़ो, अगला रखो 4। 4 में यहाँ क्या रखू बेटा कि मेरा सम, इनमें से क्या रखू बी के 5 आ जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ रखोगे, 4 में क्या रखोगे सम 5 आएगा, तो हटाओ इसको भी। लास्ट बचता है 5। तो भैया 5 में क्या ऐड करो कि 0, मतलब 5 आ जाए, इनमें से जो ऐड करना है, इनमें से क्या 0 ऐड करो, तो आंसर देखो 5 आ रहा है। तो एक और बन गया 5,0, और यही हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने थे आपको, जो इसको सेटिस्फाई करे, जिसमें से ए यहां से होना चाहिए, बी यहां से होना चाहिए, सिंपल है ना भाई। चले नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ए इससे बिलोंग करना चाहिए, बी इससे बिलोंग करना चाहिए, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। ध्यान से देखो बेटा, ये जो ए है ना, ये बी को डिवाइड करना चाहिए और ए लेस देन होना चाहिए बी को। अच्छा, अब देखो भैया कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है यहाँ पे। पहला कि भैया ए डिवाइड्स बी, मतलब ऐसा, मतलब जो भी ए होगा वो बी को डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटली। हाँ, और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, एंड लगा के दूसरी कंडीशन क्या है, ए जो है ना वो बी से भी छोटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए का वैल्यू 2 लेता हूं, ए का वैल्यू मैं 2 लिया, अब ये जो 2 है इस बी को, ये जो सारे बी है ना, ये जो 2 होगा इनमें से किस किस को डिवाइड कर रहा है, आप बोलोगे 4 को, आप बोलोगे 6 को, आप बोलोगे 18 को, इसको नहीं करता। हाँ, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए डिवाइड्स बी, ये जो 2 होगा इस 4 को भी, 6 को भी, 18 को भी डिवाइड करेगा। हाँ, अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, ए लेस देन बी होना चाहिए। ये जो ए है 2 क्या 4 से छोटा है, बी से छोटा है, हाँ, 6 से छोटा है, हाँ, 18 से छोटा है, हाँ, तो बेटा ये सारे आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, सारे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, कंडीशन को फुलफिल कर गया। तो ए तो 2 होगा, एक 4 आएगा, ए 2 होगा, एक 6 आएगा, ए 2 आएगा, एक 18 आएगा। हो गया, हो गया, हो गया, यस भैया। अब देखो भैया आगे, अब ए 2 के साथ तो मैंने देख लिया, अब ए की वैल्यू 4 लो। अगर 4 लेते हो तो ध्यान से देखो इनमें से किस किस को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए बी को डिवाइड करना चाहिए। तो आपने देखा 4 4 को करता है, सिर्फ सिर्फ इसको करेगा। हाँ, लेकिन ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या ए लेस देन बी है, आप चेक करोगे बेटा, नहीं, ये जो ए है 4, ये इस 4 से बी जो हमने डिवाइड कर रहा है, दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 4 4 से छोटा होता है, नहीं यार, नहीं यार, तो ये लेंगे भी नहीं, खत्म करो, हटाओ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ए का वैल्यू 6 लेते हैं, लिया। अब 6 किस किस को डिवाइड कर रहा है, वह देखो, एक 6 को करेगा, एक 18 को करेगा, इनको ही करेगा। हाँ, लेकिन ए बी को डिवाइड कर रहा है, वो कंडीशन लगा के मैंने 2 निकाल दिया। अब ए लेस देन बी होना चाहिए, तो 6 और 6, क्या ये तो नहीं लेंगे फिर, क्योंकि 6 लेस देन 6 नहीं होता, 6 18, 6 लेस देन 18 होता है। ये जो ए है ये इस बी से छोटा है, तो ये आ जाएगा बेटा, और पहली वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तो ए की वैल्यू 6, दूसरे की जगह 18। अब लास्ट बचता है मेरा 9, तो भैया अगर मैं ए का वैल्यू 9 लेता हूं तो 9 किस किस को करेगा, 18 को करेगा और 27 को करेगा, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी चेक कर लो, ए लेस देन बी है, क्या ये जो आपने ए लिया ये बी से छोटा है, हाँ, 18 से भी छोटा है, 27 से भी छोटा है, दोनों पेयर आ जाएंगे, तो 9 18 और 9 27, तो बस आंसर आ गया ना यार, 9 18 और 9 27। मुझे बताओ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया आप लोग के, सही है बाबू, सही है ना, हेलो हाय हाउ आर यू, सही है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते भैया क्या होता है। देखो कहता है कि ए दे दिया आपको ये, बी दे दिया आपको ये, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालो। क्या है, बहुत इजी तो है भैया। ए आपके पास है 1,2, भैया बी आपके पास है 1,3। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले हम। कैसे निकालते हैं भैया, ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट इस सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट से होगा। तो देखो पहला मैं इस 1 को पकड़ता हूँ, 1 को इसके साथ मैच करता हूँ, इसके साथ मैच करता हूँ, तो 1,1। हाँ भैया 1,1। दूसरा 1,3, तो 1,3। अब अगला भैया, अब अगले इस एलिमेंट को पकड़ो, एक 1 के साथ कनेक्ट करो, एक 3 के साथ कनेक्ट करो, तो क्या क्या आएगा, 2,1 और 2,3, यही आएगा। लो ए क्रॉस बी बन गया। अब भैया बी क्रॉस ए भी निकाल दो। अब बी क्रॉस ए में क्या होगा बेटा, जो भी पहला एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो बी से होना चाहिए पहला। तो पहले क्या करो, अब इस 1 को पकड़ो, तो 1,1 1,2, अब ये होगा, ऐसे मैच होगा बेटा। 1,2 चलो पहले लिख देते हैं, 1,1 ऐसे बाद में लिख देते हैं, ऐसे ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर 3,1 3,2, 3,1 और 3,2 हो गया बेटा, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ भैया ठीक है, चले आगे चलो। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर आपके पास ए है, अगर आपके पास बी है, तो ए क्रॉस बी निकालो और उसको ग्राफिकली भी शो करके बताओ। तो देखो कैसे करेंगे भैया, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए दे दिया, ये दे दिया, तो भैया ए का वैल्यू कितना है 1 2 3, भैया बी का वैल्यू कितना है 3,4। भैया ए क्रॉस बी निकालो पहले, तो ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इस ए से होना चाहिए, तो ए को इससे कनेक्ट करो, फिर इससे कनेक्ट करो, तो 1,3 इजी है बेटा, ये तो पूरी एक्सरसाइज इजी है। 1,4 आ गया। फिर भैया सेकंड एलिमेंट पकड़ो ए का, इस दोनों के साथ कनेक्ट कर दो, 2,3 2,4, 2,3 अगला 2,4। नेक्स्ट बेटा 3 को पकड़ो, 3,3 3,4, तो बेटा 3,3 और 3,4, तो बस ये बन गया पूरा ए क्रॉस बी। अब बोला इसको ग्राफिकली भी शो करो। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे भैया, आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन पे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाता है, ये लो वाई एक्सिस, ये लो भैया एक्स एक्सिस। अब एक्स का देखो ऑर्डर्ड पेयर में जो भी ये पहला एलिमेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो, है ना, मतलब जो भी ये ए सेट है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो, जो भी ये बी सेट है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो। तो कैसे करेंगे भैया, एक्स एक्सिस मतलब ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, तो ऐसे एक एक ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ बनाना है बस 1 2 3 4। बेटा यहाँ पे भी क्या करो 1 2 3 और 4। अब देखो ये सारे पॉइंट है, इनको बस मार्क करना है। 1,3 x1 y3 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 1,4 x1 y4 यहाँ होगा, पहले मार्क कर लो फिर लिख लेना। 2,3 x2 y3 यहाँ होगा, ठीक है। 2,4 x2 y4 मार्क कर दिया। 3,3 x3 y3 यहाँ मार्क कर दिया। 3,4 x3 y4 यहाँ मार्क कर दिया। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, इनको पॉइंट को नाम दे दो यार, 1,2 ऐसे करके भैया 1,2। फिर ये कितना होगा 1,2 नहीं 1,3, 3 था, ये 1,4, ये 2,3, ये 2,4, ये भैया कौन सा था 3,3, और वो लास्ट कौन सा था 3,4। बस ऐसे ग्राफ पेपर पे बना के बता देना है, खत्म हो गया। चले आगे पे चलो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना बेटा। कहता है 1 2 3 है ए, बी है 2,4, तो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस बी निकालो, एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालो। आइए एक एक चीज देखते हैं। तो भैया इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए, क्या है 1 2 3, ठीक है। हमें दे रखा है बी, हाँ क्या है भैया चेक करना 2,4, हाँ पहले पूछा है ए क्रॉस बी निकाल दो। आइए सिंपल है बेटा, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे भैया, पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में सब ए के होंगे, तो ए को पकड़ो 1,2, देखना अब इजी तो है भैया 1,4, फिर अगला 2,2, हाँ फिर अगला 2,4, हाँ भैया फिर अगला 3,2 और नेक्स्ट आ गया 3,4। ये तो सबको आता ही होगा भैया ऑर्डर्ड पेयर बनाना ए क्रॉस बी, ये तो सबसे इजी होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखना बेटा कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखना आप लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस में ए में क्या करेंगे, इसका रिवर्स भैया, ऐसे देखना ध्यान से, ऐसे भैया बी क्रॉस ए,
तो अब जो भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आएगा वो बी का होगा, तो बी बी पे जाओ। ये अब ऐसे चलना है 2,1 2,2 2,3 ऐसे 2,1 2,2 2,3। बहुत बढ़िया भैया 4,1 4,2 4,3 4,1 4,2 4,3। बस लो खत्म हो गया भैया। और क्या करना था? अब अगला देखो, ए क्रॉस ए। तीसरा आइए ए क्रॉस ए। भैया अब क्या करना है? ए सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है। तो मतलब दोनों सेट ए ही है। हाँ तो मतलब आपके पास ऐसा है कि आप ऐसे करो, पहले एक बार और सेट लिख दो 1,2,3 लिख दिया। अब इस 1 को पकड़ो 1,1 से 1,2 से 1,3 से पहले ये कनेक्ट कर लो 1,1 ठीक है 1,2 हाँ भैया, फिर 1,3 ये 3 आएंगे पहले, फिर 2,1 2,2 2,3 तो 2,1 2,2 2,3 हाँ भैया, फिर 3,1 3,2 3,3 तो फिर 3,1 3,2 3,3 हो गया। बस खत्म, यही तो करना होता है यार। अब आगे देखो बी क्रॉस बी। अब यार बी क्रॉस बी में क्या करना है मुझे बताओ, क्या करना है बी क्रॉस बी में? जो बी सेट है उसका इस बी के साथ ही कर डालो आप, तो बस इस बी का इस बी के साथ ही कर डालो क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, गलत मत समझना। अब देखो 2 क्रॉस 2, आइए 2 क्रॉस 2, फिर आएगा एक 2 क्रॉस 4। क्या किया? पहले इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर 4,2 4,4 बस 4,2 और 4,4 हो गया खत्म। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, इतने सारे पार्ट है यार। कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी क्रॉस ए में। कॉमन पार्ट क्या है वो लिख दो। तो कॉमन पार्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखो 1,2 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 1,4 इसमें नहीं आएगा, 2,2 इसमें भी आ रहा है, आ रहा है देखो देखो आ रहा है ये वाला एलिमेंट इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें लिख दो ठीक है, इसमें लिख दो 2,2। अब देखो भैया कोई और है क्या? 2,4 2,4 नहीं है, 3,2 3,4 बस ये आंसर हो गया। ये करना था आपको इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था बेटा, और कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था। ठीक है चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट। ये देखो अब ये कैसे करेंगे मुझे बताओ। देखो ये भी करने का बहुत इजी तरीका है। क्या कहता है आइए कि ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। ए और बी आपके पास में 2 सेट है और उन दोनों सेट में 3 एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिया 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे दिया 4, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आपको क्या पता है बेटा? जैसे देखो मैं पहला आपको एग्जांपल पिछले वाले पे ले जाता हूं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 एलिमेंट है, ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, चेक करो ए क्रॉस बी में कितने आ रहे हैं? टोटल 6 एलिमेंट आ रहे होंगे, 3 3 6। तो भैया अगर आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी गिवन है, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने आएंगे भैया? कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो भैया 5 ए में है, 4 दूसरे में है, लो 20। इजी, कुछ नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब एक चीज देखना बेटा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट होंगे? एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखो बेटा, ए और बी में क्या एलिमेंट कॉमन है? कितने एलिमेंट कॉमन है? आपने देखा एक एलिमेंट कॉमन था, हाँ, तो इसके इंटरसेक्शन में कितना आए थे? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन में कितना आए थे? एक ही आया था, एक ही आया था। हाँ भैया, तो बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर? ए क्रॉस बी, हाँ भैया, इंटरसेक्शन, हाँ भैया, बी क्रॉस ए, यस भैया। अगर तुम्हें ये निकालना है तो भैया आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, कि आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, क्या नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट जितने भी है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन सेट
ए एंड बी, ये जो भी है इसका आपको स्क्वायर लेना है बेटा, इसको आपको स्क्वायर लेना है। जितने भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दो, वही आपका क्या आंसर होगा, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन में। बस बस जैसे मैं आपको एग्जांपल तो क्या दूं बेटा, आप समझदार हो यार। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ, छोटा 3 क्रॉस 3 का नहीं बता रहा, जिसमें ए और बी में मतलब दो सेट ऐसे नहीं ले रहे जिसमें 3 एलिमेंट कॉमन हो। मैं ऐसे छोटा एग्जांपल बताता हूँ, 1 का तो आपने देख लिया। हाँ, जैसे मैं ए का बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूँ, तो इसके हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3, तो 3 का स्क्वायर आंसर आएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9। अब मैं तुम्हें इतना बड़ा लेके नहीं बताता हूँ, तुम्हें एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे देखो ए मैं लेता हूँ 1,2,3, बी में लेता हूँ 2,3, ठीक है, फिर एक लेता हूँ 4, ठीक है। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या देखो, दो एलिमेंट मैंने कॉमन लिए, इसमें मैंने दो एलिमेंट कॉमन लिए हैं। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो भैया, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, क्या आएगा भाई ए क्रॉस बी, चेक करना 1,2, मैं सिर्फ इसमें 4 एलिमेंट, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा, कितने कॉमन एलिमेंट आने चाहिए, 4, क्योंकि दो एलिमेंट कॉमन है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में 4 आएंगे इसके हिसाब से। देखो अब कैसे 1,2, हाँ, फिर आएगा 1,3 1,4, हाँ चलो आ गया। उसके बाद देखो 2,2, हाँ भैया, फिर नेक्स्ट 2,3, फिर नेक्स्ट 2,4, चलो अगला 3,2 3,3 3,4, 3,2 3,3 3,4, चलो खत्म हो गया, हो गया। अब बी क्रॉस ए निकालो फटाफट से, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, देखो 2,1 2,2 2,3, अब ऐसे चलना है 2,1 2,2 2,3, अगला 3,1 3,2 3,3 3,1 3,2 और 3,3। अब देखो अगला 4,1 4,2 4,3 4,1 4,2 एंड 4,3। तो देखो भैया, अब ध्यान से देखना भैया, देखो कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ 1,2 नहीं आ रहा, 2,2 तो आ रहा होगा पहला एलिमेंट, ये ना 4 आने चाहिए, 4 भैया आपने 4 बोले थे इस फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ 3,3 आएगा, एक 3,3 2, ठीक है, 3,2 इसमें भी है, 3,2 उसमें भी है, चेक करो 3, हाँ 3,4 3,4 नहीं है, 1,3 एक और कौन सा आ रहा है, 4,2 इसमें क्या 2,4 है, 2,4 आ रहा है क्या, नहीं 4,3, एक एलिमेंट मिस कर रहे हैं, 2,4 इसमें है, 2,4 देखो 1,2 इसमें नहीं है, छोड़ो 3,1 नहीं, 3,2 3,3 3,4, एक एलिमेंट और आना चाहिए भाई, मुझे दिख नहीं रहा है मेरी आंखों से, 1,2 तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है 1,3 1 का तो कोई भी लाइन नहीं आएगी है ना गाइस इसमें, हाँ क्योंकि 1 तो है ही नहीं कॉमन एलिमेंट, 4 की कोई ना कोई आएगी, 3 और 4 कितने कॉमन एलिमेंट हमने लिए थे, 2,3 2,3, हाँ 2 वाली लाइन में से कोई आएंगे, 2,2 2,2 आ गया, 2,3 है ना यार, देखो ना दिख रहा है ना यार, बस बाकी नहीं होंगे गाइस, बाकी नहीं होंगे, चेक कर लेना बाकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे पता लग गया आपको 4 एलिमेंट आपके कॉमन आ रहे, इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, 2 एलिमेंट आपके दोनों में कॉमन थे, हाँ तो इसका स्क्वायर किया तो उनके इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन पार्ट दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन पार्ट 4 होंगे, उसके हिसाब से मैंने 9 बता दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना बस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ हमारे बेटा अनअकैडमी में क्या हो रहा है, हमारी अनअकैडमी ने एक एआई लॉन्च किया है, ठीक है, तो स्टडी के लिए है आपके सिर्फ, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या क्या मिलता है आपको, आपको वॉइस मोड मिलता है, आपको क्विज मोड मिलता है, आपको स्मार्ट समरीज भी मिलती है इस एआई के द्वारा। इसकी जो प्राइस है वो फर्स्ट मंथ के लिए ओनली पूरे 30 दिन के लिए, फर्स्ट मंथ 1 महीनों के लिए बेटा, 30 दिनों के लिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज की मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज की। अब भैया कहाँ पे करना है, क्या करना है, लिंक कहाँ है परचेस करने का, नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा, सब कुछ कर सकते हो भैया, सिर्फ 49 रुपीज बेटा फर्स्ट मंथ के लिए, अभी जाओ परचेस करो बेटा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो अनअकैडमी पे जो अभी ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी पे चल रहा है 60% ऑफ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 11th में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो लाइक मी,
ठीक है, आपको पता है कितना अच्छा समझाता हूं। तो भैया आप मेरे बैचेस में पढ़ सकते हो, मेरे बैचेस में आ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। तो अभी 60% ऑफ चल रहा है और आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। तो अभी राइट टाइम है आपको कोई भी बैच परचेज करने का, सब्सक्रिप्शन परचेज करने का हमारे अनअकैडमी का। ठीक है, तो अभी कोड कोड आप कुछ भी लगा लो मेरे भाई, GB50 लगा लो कोड आप, या नीचे लिंक दे ही रखा है, क्लिक करके सीधा बाय कर सकते हो। 9 महीनों का, 12 महीनों का, कितने महीनों का भी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कर लोगे? यस भैया, चले आगे। चलो भैया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए और बी हमारे पास में दो सेट है, सो डेट द सेट्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ सेट्स ए एंड बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। कहता है ए और बी दो हमारे पास ऐसे सेट्स है जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है। तो ये बताओ, ये शो करके बताओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर भी एक ही एलिमेंट होगा जो कि कॉमन होगा। लो भाई ये तो सिंपल है भैया, आप एक सेट ले लो 1,2, आप बी सेट ले लो 2,3। ठीक है, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया ए क्रॉस बी निकालना क्या आएगा, ए क्रॉस बी निकालना क्या आएगा भैया 1,2, ये निकाल के आना चाहिए। ये तो भैया बच्चों वाली चीज है बेटा, ये तो फटाफट आना चाहिए, आपके हाथ अपना आप चलने चाहिए, ये कोई हार्ड तोड़ना है। हाँ भैया, भैया फिर बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस ए भैया, बी क्रॉस ए देखो बेटा कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस ए तो 2,1 2,2 ऐसे लेना है, 2,1 2,2 3,1 3,2 हो गया खत्म, आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब मुझे बताओ कि भैया ए क्रॉस बी के इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कॉमन एलिमेंट कितने हैं, ये चेक करना जरा एक बार। सिर्फ एक ही मिलेगा, वो चेक करो आप कौन सा है, 2,2 दिख रहा है, दिख रहा है। बस ये तो प्रूफ करना था इसमें यार, और क्या करना था। चले आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करोगे भैया 10th हुआ, देखो बहुत इजी है। कहता है ए और बी हमारे पास में दो सेट है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है। अगर x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये 3 एलिमेंट है, और भी हो सकते हैं हाँ, लेकिन उसमें से हमें 3 गिवन है हाँ। तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, जो एक्स वाई जेड है अलग अलग है, एलिमेंट्स है अलग अलग है, सेम नहीं है। अच्छा देखो हमें क्या पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 है, तो भैया ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 6 होने चाहिए, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी में। लेकिन हमें कोई भी 3 गिवन है भैया, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें जो ए क्रॉस बी के अंदर जो गिवन है वो क्या है, कोई भी 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं, x, 1 y, 2 z, 1 और भी होंगे भैया 3 तो और भी होंगे हाँ भैया, वो नहीं गिवन हमें सिर्फ 3 दे रखे हैं। अच्छा, और बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 है, और ये क्या है भैया ए क्रॉस बी। तो मैंने अभी बताया था बेटा ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि इन ऑर्डर्ड पेयर में, सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो भी ये पहला एलिमेंट आएगा, ये जो भी पहला एलिमेंट आएगा वो इस ए से बिलोंग करेगा। सिंपल गणित है भैया, ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी अगर निकाल रहे हो तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो इस ए से बिलोंग करेगा, मतलब ए सेट के अंदर होगा। और ए सेट के अंदर कितने 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक मिनट देखना, तो एक मिनट देखना, अगर आप बोल रहे हो ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है तो ये जो पहला एलिमेंट है एक्स, ये ए के अंदर आना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए हाँ। यहाँ पे दूसरा है ऑर्डर्ड पेयर, इसका ये जो पहला एलिमेंट है वाई, ये भी इसके अंदर आना चाहिए ए के अंदर, क्योंकि ए क्रॉस बी है हाँ। नेक्स्ट भैया ये जो z, 1 है ये z भी यहाँ आना चाहिए हाँ। तो भैया हो गए इसके 3 एलिमेंट, इसके 3 एलिमेंट हो गए बस कंसेप्ट की मदद से। अब देखो भैया बी के अंदर है 2 एलिमेंट, अब आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर के जो भी सेकंड एलिमेंट होता है वो बी में आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी, अब सेकंड यहाँ पे तो सेकंड एलिमेंट सब इससे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे वापस 1, तो मतलब 2 ही एलिमेंट थे, रिपीट होते नहीं एलिमेंट सेट के अंदर। तो 1, 2 2 हो गए। तो आपसे क्या पूछा था भैया, ए और बी 2 सेट है सच दैट वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फाइंड ए और बी, निकल गए बस। समझ में आना चाहिए भिड़ू, समझ में आना चाहिए अच्छे क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखो कैसे करोगे, ए हमें दे दिया, एक रिलेशन दे रखी है कि ए कॉमा बी सच दैट ए से ही बिलोंग करेगा, स्मॉल ए जो ये पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो भी ए से बिलोंग करेगा,
जो बी होगा वो भी इस ए से बिलोंग करेगा, मतलब जो ये सेकंड एलिमेंट होगा वो भी इस ए से बिलोंग करेगा। कंडीशन क्या दे रखी है, ए डिवाइड्स बी। भैया वही कंडीशन है कि ए जो होगा वो बी को डिवाइड करेगा ऐसे, ठीक है। राइट आर एक्सप्लिसिटली, भैया आर रिलेशन लिखो भैया, क्या आ रही है ये लिख के बताओ, ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे ऐसे। देखो भैया हमारे पास में दो है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ भैया, और ए सी को ही ले लेते हैं, दूसरे को भी ए ले लेते हैं, एक बार और लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब ये सारे एलिमेंट्स है सपोज करो ए में, ये सारे एलिमेंट है सपोज करो बी के, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, ए से बिलोंग कर रहा है और बी भी इस ए से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल आई। दो साइड लिख दे, इसमें ए वाले इसमें बी वाला एलिमेंट है। अब कंडीशन क्या आएगी, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ए बी को डिवाइड करते हो। तो पहले यहां से 1 पकड़ता हूं, अगर मैं यहां से 1 लेता हूं तो देखो 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, सिंपल है ना यार। देखो 1 1 को करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा और 1 4 को भी करेगा। ये तो दिमाग वाले है। तो मतलब ये सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे, नीचे कौन सी वैल्यू है ए, ऊपर बी, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। तो ए कॉमा बी है ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 1 4 आएगा। ये तो चारों आ गए। चलो अब ए 2 पकड़ो, हाँ यहाँ पे ये सारे नंबर है 1 2 3 4। अब 2 नीचे लिख दो, देखो किस किस को डिवाइड कर रहा है, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, वो आएगा। अच्छा तो नीचे वाला क्या है, ए है, तो बन जाएगा 2 2, हाँ, और एक बन जाएगा 2 4। नेक्स्ट 3 1 2 3 4, नीचे 3 लिख दो सबके, तो ये तो नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं करता, ये भी नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं करता, ये भी नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं करता, बचा क्या 3 3 डिवाइड करता ना, देखो इसको। चलो लास्ट 4, 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 4 को करेगा, लास्ट है बेटा, बहुत इजी बेटा, तो 4 4, ये है आपका आंसर। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भैया कि अगर आपके पास में ए है तो ए क्रॉस ए निकालो। तो भैया ट्रिपल क्रॉस निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या करते हैं, हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, सिंपल। अच्छा तो ए क्रॉस ए क्या आएगा भैया, इस सेट का इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट -1 1, तो पहले -1 आएगा, हाँ भैया -1 फिर -1 आएगा भैया, हाँ भैया, फिर 1 -1 आएगा भैया, हाँ भैया, फिर 1 1 आएगा भैया, हाँ भैया, ये बन गया ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का अपन क्रॉस कर देंगे ए के साथ ही वापस अब जब ए के साथ क्रॉस करूंगा, ध्यान से सुनना, तब बनेगा ए क्रॉस ए। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, इसमें ट्रिपलेट बनेगा बेटा, ट्रिपलेट, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ए क्रॉस ए तो ये सेट है ही है, अब इसका हमें वापस इस ए के साथ करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, -1 अब ये इस -1 के साथ होगा तो ट्रिपलेट बन जाएगा, -1 ऐसे। फिर ये ए तो लेना ही है, अब इसका इसके साथ तो कर दिया, अब इसका इसके साथ कर दो, तो ये क्या है, पहले दो एलिमेंट तो यही लिखने हैं -1 अब तीसरा वहां से ए से लेना है 1। फिर देखो अगला, अब इससे पकड़ूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा एक बार, बस ऐसे ऐसे करते रहो। तो भैया क्या क्या बनेंगे, ये कितना है -1 1, हाँ ये -1, तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये -1 1, ये 1 के साथ बन जाएगा, खत्म। नेक्स्ट 1 -1 ये -1 के साथ करना है, हाँ भैया 1 -1 है ना, ये 1 के साथ बन गया यहाँ पे, हाँ। अब लास्ट बचता है इन दोनों के साथ कनेक्ट करना है, तो लास्ट देखो 1 1 ये फिर -1, तो 1 1 फिर -1, अगला 1 देखना 1 1, अब ये लास्ट 1 के साथ, तो ये सारे बन जाएंगे मेरे ट्रिपल क्रॉस। बहुत इजी है, दिमाग लगा के करोगे ना तो इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। भैया कुछ स्टेटमेंट दे रखे 3, ट्रू फॉल्स बताने आपको कि कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और जो गलत है ना उसको वापस सही लिखना है अपन को। देखो कैसे, पहला कहता है एक सेट है P, उसमें m क्रॉस m n 2 एलिमेंट है, एक सेट है Q n m एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q ये आएगा, नहीं ये आएगा, देखना एक बार चेक कर लेते हैं।
देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, निकाल भी देख लेते हैं। देखो P गिवन है, P क्रॉस Q पूछा है, तो P क्रॉस Q क्या आएगा, सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, पहला एलिमेंट P से होगा, M कॉमा N। हाँ भैया, M कॉमा M। हाँ भैया सही है। फिर N कॉमा N। हाँ भैया। फिर N कॉमा M। हाँ भैया। लो भाई ये आ रहा है भाई, ये बन रहा है भाई, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने, 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, बस गलत, मैंने सही कर दिया, सही भी हो गया और समझा भी दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, A कॉमा B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। 2 सेट है A और B जो नॉन एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं, खाली नहीं, कोई ना कोई एलिमेंट है। हाँ, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। A क्रॉस B भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X कॉमा Y। X कॉमा Y ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें। हाँ, सच दैट जो X होगा वो B से बिलोंग करेगा और जो Y होगा वो A से बिलोंग करेगा। एब्सोल्युटली गलत। हमको क्या पता है, अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं और उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो इस फॉर्म में X कॉमा Y में है, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा इस पहले वाले सेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो दूसरा वाला Y है वो हमेशा इस B से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो X होगा वो B से करेगा, Y जो है वो A से करेगा। गलत। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे सही तो तुम लिख दोगे, एज इट इज पूरा लिख देना, बस यहाँ पे लिख देना X बिलोंग्स टू A, हाँ, और Y बिलोंग्स टू B, सिंपल। नेक्स्ट, A में 1,2 है, B 3,4 है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 होगा। समझना बेटा इसको। तीसरा समझना बेटा ध्यान से, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, यही है बेटा। B क्या होगा, कोई ना कोई एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट्स होता है। एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, एक में इतने सारे एलिमेंट, दूसरे में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं। B इंटरसेक्शन 5 हमें पता है 5 होता है। हाँ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा अपना, A इन क्रॉस 5। हमने क्या पढ़ा है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, कि अगर किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एम्प्टी ही आएगा, आपका कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा बेटा, कोई एलिमेंट नहीं होगा उसमें, 5 ही आने वाला है वो। यही तो है, सही तो है ये वाला, ट्रू। खत्म, और तो क्या करना था। आगे देखो नेक्स्ट, ये देखो ए गिवन है, ए क्रॉस ए निकालो यार, निकाल दोगे क्या, आओ फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं, अभी तो कराया था यार 1,2, फटाफट ए क्रॉस ए निकालो। ए क्रॉस ए क्या आएगा भाई, ए क्रॉस ए 1,1 1,2, फिर 2,1 और 2,2, बस निकल गया 2,1 2,2। फिर इसी का जो ए क्रॉस ए आया उसका क्रॉस कर दो वापस ए के साथ, तो अब ट्रिपलेट बनेगा, इसका इसके साथ 1,1,1, इसका इसके साथ 1,1,2, फिर अगला इसका इसके साथ 1,2,1, फिर अगला 1,2 क्या बनेगा 2 दूसरे के साथ, फिर अगला 2,1,1, हाँ, फिर अगला 2,1,2, हाँ, फिर अगला 2,2,1, फिर अगला 2,2,2, खत्म। कितना इजी है भैया, मुझे बताओ कितना इजी है ये चीजें। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, देखो कैसे करोगे भैया, आओ। ए का वैल्यू है 1 to 4, बी का वैल्यू है 1 to 3, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेट्स ग्राफिकली। अब इनको ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली तो आप कर ही सकते हो भाई। क्या है, पहले ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए में निकाल दो, आप ग्राफिकली शो कर दोगे इनको, आप इनको ग्राफिकली शो कर दोगे। ए क्रॉस बी, ए रहा, बी है 1,1, फिर 1,2 1,3, हाँ, फिर 2,1 2,2 2,3, सिंपल, ये तो सबको आना चाहिए भैया। फिर 3,1 नहीं 3 नहीं, ये 4 है, 4,1 4,2 4,3, 4,1 4,2 4,3, बस हो गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकाल दो पहले, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा भाई पे उसको ग्राफ पे शो करने के लिए। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर आएगा बी क्रॉस ए, ध्यान से समझना। हाँ भैया, तो बी क्रॉस ए में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बेटा, देख ये 1,2 है ना, 2,1 लिख दे, ठीक है, 1,2 1,2 मैंने 2 बार कैसे लिख दिया भाई यहाँ पे, देखो 1,1 1,1 आएगा यहाँ पे, मैं ही कहूँ क्या गलती आ रही है भैया, क्या गलती आ रही है यहाँ पे, ये रहा
1 कॉमा यहाँ पे आएगा 1 कॉमा 1। हाँ, क्योंकि पहला 1 के साथ 1 हुआ, 1 के साथ 2 हुआ, 1 के साथ 3 हुआ, है ना। तो अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपको लिखनी है ना, अब है ना इसका उल्टा कर दो बेटा, बी क्रॉस ए लिखना है ना, तो पहले ये वाला एलिमेंट लिखो फिर ये वाला लिखो 1। हाँ, मुझे थोड़ा ब्लैक स्मार्ट बोर्ड चलाना सीखना पड़ेगा। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 लिख दो, यहाँ से 3 कॉमा 1 लिख दो बस। फिर यहाँ पे 1 कॉमा 2 लिख दो। हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, चेक कर लो, चेक कर लो, 1 कॉमा 2 बनेगा। हाँ, तो ऐसे उल्टा ही लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। 2 कॉमा 2 आएगा, 3 कॉमा 2 आएगा, 1 कॉमा 4 आएगा, 2 कॉमा 4 आएगा और 3 कॉमा 4 आएगा बस। चेक भी कर सकते हो, देखो बी क्रॉस ए निकालना था तो 1 कॉमा 1 आ गया, 1 कॉमा 2 आ गया, 1 कॉमा 4 आ गया। तो ऐसे कुछ नहीं किया मैंने, तो ऐसे उल्टा लिख दिया, आप ऐसे ऐसे करते मैंने ऐसे बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। ए क्रॉस ए यही निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए का ए के साथ, तो जब ए का इस ए के साथ ही करोगे 1 2 4 के साथ, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 हाँ 1 कॉमा 4 हाँ, फिर 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 4 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 4 हाँ, फिर 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4 बस खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी। ए का ए के साथ ही हो गया। उसके बाद बी क्रॉस बी निकालना है। अरे यार ये क्या आएगा भैया, सेम ही तो आएगा, बी का बी के साथ कर दो, 1 2 3 के साथ ही करना है। लो भैया करते हैं, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, लो भैया 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, फिर 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, नेक्स्ट 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 बस। अब इनको ग्राफ पे शो करना है बाबू आपको, बस और कुछ नहीं करना है। ग्राफ पे अभी मैंने बताया था कुछ नहीं, पॉइंट प्लॉट करना है बस, ठीक है ठीक है, आया समझ में, कर दोगे अब इतना तो यार, सबके ग्राफ क्या ही बनूं मैं, लंबा वीडियो चला जाएगा और आपको आता ही है अब, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा। फाइनली हो गई है कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा, 15 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, ठीक है। प्लीज यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा, अभी तक नहीं किया तो बाबू, ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज पसंद आई हो तो प्लीज यार इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज यार बेटा, ये सब्सक्राइब जरूर दबाइए बेटा, प्यार नहीं दिखेगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा फिर वीडियोस बनाने में। सब्सक्राइब ठोक देना और इस चैनल को बहुत आगे ले जाना अपन को। 12th की भी आरडी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी और आने वाले बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।